जय हिंद दोस्तों। क्लास 12 फिजिक्स में 4 नंबर के क्वेश्चन आएगा हमारा 2 ठो, मतलब 8 नंबर के क्वेश्चन आएगा, 2 ठो 4 नंबर का आएगा। यदि आप छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो तो 4-4 नंबर का 2 क्वेश्चन आएगा। और वो क्वेश्चन कैसे रहता है, कोई न्यूमेरिकल नहीं रहेगा या फिर कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। वो रहता है कुछ इस प्रकार से, देख लीजिए। ये पैराग्राफ है, ठीक है ना। पैराग्राफ का और नीचे में क्वेश्चन रहता है, तो बहुत ही आसान तरीके से इसमें फोकट का नंबर मिलता है हमको। आपको बताने की जरूरत है फोकट में नंबर मिलेगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर भी थोड़ा परेशानी आता है, समझ सकते हूँ। इस कारण से बहुत ही आसान तरीके से इसको कैसे सॉल्व करेंगे और फ्री में नंबर मिलता है। एक तो रटर उठा रहेगा, लास्ट में किन मूल्यों को प्रदर्शन करना रहता है वो 3 ठो याद कर लो, जैसे कि बुद्धिमान है वो, और क्या है, चतुर है, सॉरी हाँ मतलब वैज्ञानिक सोच है, ऐसा ऐसा उसी उसी को लिख सकते हैं, तो 2 नंबर ऐसे ही पक जाएगा। और बहुत ही आसान तरीका है, आपको मैं पहले दिखा देता हूँ। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन है 4 नंबर वाले में, तो उसको हम लोग देखेंगे। और देखेंगे यदि आपको पेपर बहुत ही पास में है, बताने की जरूरत नहीं है, तो 2x 1/2x पर इस वीडियो को चला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन कुछ ऐसा रहेगा, बहुत सारा है, मैं दिखाऊंगा। मॉडल पेपर लेना है ऐसे नहीं बोल रहे हैं, तो देख लो अच्छे से, ठीक है। तो क्या है, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। जैसे रमन कार चला रहा था, क्वेश्चन आएगा, रमन कार चला रहा था, उसकी पत्नी सुनीता पास में बाई ओर बैठी थी। सुनीता ने बाई ओर लगे दर्पण में देखा कि पीछे एक महिला स्कूटी में चला रही है, उसकी साड़ी पहियों को स्पर्श कर रही है। सुनीता ने कार रुकवाया, उसने कार से उतरकर उस महिला को रोका और संभावित दुर्घटना से परिचित कराया। ठीक है, इतना हमारा पैराग्राफ रहेगा। उसके बाद नीचे में क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा आपका। तो इसी क्वेश्चन का हमको आंसर देना रहता है। 3 या फिर 4 रहेगा, 3 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही क्वेश्चन रहता है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देखेंगे। सुनीता ने किन मूल्यों का प्रदर्शन किया। अब किन मूल्य का प्रदर्शन किया, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इसमें अब आप अपने दिमाग से बता सकते हैं। ये जागरूक नागरिकता का है, जागरूक नागरिक थी सुनीता, ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर दूसरे के प्रति सहानुभूति, अब सहानुभूति उसकी मदद करे, सहानुभूति। और जिम्मेदार नागरिक, सबसे पहले जिम्मेदार नागरिक है, कोई यदि दुर्घटना हो रहा है उससे बचाने के लिए आप भी ऐसे ही करेंगे, तो ऐसा ही आप भी लिख देना है। तो क्या लिखेंगे, सुनीता ने जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया। और दूसरा है यह जागरूकता और मूल्य का प्रदर्शन किया, तो ऐसे लिखेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, आप भी बाइक चलाते होंगे पता है, तो पीछे देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं, बताओ बताओ। तो वो दर्पण रहता है, आगे में 2 रहता है ना, स्कूटी में पापा पड़े होंगे तो स्कूटी चलाते होंगे, तो पीछे देखने के लिए आप अपने शक्ल देखने के लिए करते हैं, लेकिन नहीं, उसे पीछे देखने के लिए होता है। तो पीछे वो थोड़ा ऐसा उभरा रहता होता है ना, तो उत्तल दर्पण है वो। तो उत्तल दर्पण ही क्यों उपयोग करते हैं, वो ज़्यादा नहीं पूछे हैं हमको, सीधा पूछे वाहन को पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उत्तल दर्पण का क्यों, इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा सीधा दिखाएगा और वस्तु से छोटा। अब ज़्यादा कवर करना है पीछे का, इसलिए वस्तु से छोटा दिखाना है, और इस कारण से उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है। अब उस दर्पण का नाम बताना है जिसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वो है अवतल दर्पण। ठीक है ना, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो बहुत ही आसान था। इसी प्रकार अब एक बार कैमरा बंद ही ना हो गया, हाँ। फिर नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, छोटा छोटा क्वेश्चन है हमारा। अब यहाँ फिर भी आपको बताना भूल गया था, हाँ, कि कौन कौन से चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ब्लूप्रिंट हिसाब से आप पढ़ेंगे ना, हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्रकाशिकी से, जो प्रकाशिकी चैप्टर है उससे 4 नंबर का क्वेश्चन एक। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, आपको ब्लूप्रिंट है देखना आता है ना, हाँ। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये 2 ही चैप्टर से आएगा, तो इधर उधर छानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 चैप्टर है, उससे हम लोग देखेंगे। तो बहुत ही आसान है। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं उसी प्रकार से, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा इसको, हाँ। तो क्या है, रवि अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट मैच का लाइव प्रसारण देख रहा था, एकाएक टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लगे। दोस्तों को उस समय वायुयान गुजरते हुए सुनाई दी। वायुयान के गुजरने के पश्चात चित्र का हिलना बंद हो गया।
उनके मन में यह शंका उठी कि क्या चित्रों के हिलने पर ऊपर से गुजरने वाले वायुयान से किसी प्रकार का संबंध है। रवि का एक दोस्त इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, उसने इस शंका को समाधान किया। तो ये हमारा पैराग्राफ हो गया। अब उसके नीचे में जो क्वेश्चन रहेगा उसको हमें लिखना रहता है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, 4 ठो क्वेश्चन, 3 ठो, उसमें से फोकट के नंबर वाला भी है। तो रवि के उस दोस्त ने जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था किन मूल्यों को प्रदर्शित किया। अब वो किन मूल्यों को प्रदर्शित किया ये लिखना है हमको। तो अब बता देंगे, आप भी थोड़ा सोच सकते हैं रवि के दोस्तों के किन मूल्यों को प्रदर्शित, जैसे कि यहाँ पर प्रत्युन्मति बुद्धि, मतलब बुद्धिमान लिख देना। प्रत्युन्मति आपको याद नहीं होगा मेरे से लिए ऐसे क्यों कर, तो बुद्धिमान ऐसा लिख सकते हैं। समस्या का समाधान के योग्यता, मतलब वो समस्या हो रहा था उसका समाधान की योग्यता। और जागरूकता, ये सब में लिख देना है जागरूकता को, ठीक है ना। जागरूक व्यक्ति था, जिम्मेदार व्यक्ति था, ऐसा आपको लिखेंगे तो नंबर पूरे मेरे मिलेगा ही। अब दूसरा क्वेश्चन क्या रहेगा, क्या चित्रों के हिलने का उड़ते हुए वायुयान से कोई संबंध है। अपने उत्तर का औचित्य समझाइए। मतलब चित्र हिल रहा था तो वायुयान से कोई मतलब है उससे, तो हाँ लिखेंगे। हाँ कहने का मतलब है हाँ, तो सीधे आने वाले टीवी तरंगों एवं नीचे उड़ रहे वायुयान परिवर्तित होकर अपनी टीवी तरंगों के व्यक्तीकरण का टीवी स्क्रीन पर चित्र हिलने लगता है। बहुत ही शांत शब्दों में समझा देता हूँ। अब वो तरंग आ रहा है हमारे टीवी पर। अब वायुयान, ये छतरी है हमारा, ये छतरी है, ठीक है ना। ये छतरी है और ये तरंग ऐसे आ रहा है, तरंग आ रहा है। अब वो बीच में वायुयान आ गया, ये वायुयान है। तो अब आ रहा है तो जगह तो कुछ ना कुछ तो, मतलब इससे वो क्या, ये छतरी है हमारा और यहाँ पर बीच में वायुयान आ गया। तो यहाँ से तरंग आ रहा है तो वो इससे टकरा कर वापिस आ जाएगा। वो सीधा आ रहा था तो बीच में ये आ गया, अब इससे टकरा कर ये वापिस चला जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से, जैसे कि यहाँ पर कोई लड़की है और आप या इधर से देख रहे हैं, ठीक है, आ रहे हैं और बीच में आ गया उसका भाई, तो आप तो तुरंत भगेंगे ना। उसी की तरह से वो भग जाता है, मतलब तरंग। तो बहुत ही आसान हाँ लिखेंगे। और क्यों, व्यक्तिकरण के कारण, प्रकाश के तरंग के व्यक्तिकरण मतलब परावर्तन के कारण लिख देंगे सीधा, बहुत ही आसान तरीके से परावर्तन के कारण लिख देना है आपको। फिर तीसरा क्वेश्चन क्या है इसी में का, अपने आसपास का कोई उदाहरण दीजिए जिसका क्रमांक की परिघटनाओं से हुई है। मतलब ऐसे और कौन कौन से परिघटना है जो ऐसे होते हैं। तो सूर्य प्रकाश पड़ने पर रंगीन बुलबुले, साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, मतलब व्यक्तिकरण का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि आप साबुन लगाते हैं तो बुलबुला होता है, वो रंगीन दिखाई देगा ना, तो उसी को लिख देना है। और जब जल में हम लोग पानी में तेल को डालते हैं तो वो भी रंगीन रंगीन दिखाई देता है, पानी डालते हैं तो रंगीन रंगीन दिखाई देता है ना, वही है, ठीक है ना। तो यही है व्यक्तिकरण के परिघटना के उदाहरण। तो बहुत ही आसान है, ऐसे ही हमको लिख देना है। 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब एक और क्वेश्चन इसी के प्रकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा लेंस का नियम वाला आपको पता ही होगा। जैसे कि ये वाला, ये देख लो लेंस के नियम से। तो ये तो प्रकाश के चैप्टर से बताया था अभी। अब ये रहेगा विद्युत चुम्बकीय, जो दूसरा चैप्टर रहेगा जिससे आएगा 4 नंबर का। तो बहुत ही आसान है, पहले इसको देख लो, क्वेश्चन को एक बार और अच्छे से पढ़ लो, दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे, लेंस का नियम हमें परिपथ में प्रेरित धारक की दिशा को बताता है। इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि करने पर विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, अर्थात चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि करने पर कारण विद्युत वाहक प्रेरित होता है, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करेगी। इस विपरीत भी सदैव सत्य होगा, इसका विपरीत भी सदैव सत्य होगा। तो उपरोक्त माछी भी पढ़ने आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, तो इसको क्वेश्चन ऐसा रहेगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या दिया रहता है जिसका हमें आंसर देना है। तो क्या लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। बहुत ही आसान तरीके से, लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो हाँ, यह लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। यहाँ पर क्या लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करता, कहा नहीं करता कि बोले है, तो नहीं,
लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, ठीक है ना। तो इसको और डिटेल में पढ़ते हैंगे तो लेंस के नियम के बारे में आपको पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अभी देख लेते हैं प्रेरित धारक। दूसरा क्वेश्चन, प्रेरित धारक की दिशा को और किस नियम से ज्ञात किया जा सकता है। अब प्रेरित धारक को और कौन से नियम से ज्ञात किया जा सकता है, तो वो है हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। जी हाँ, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से हम लोग ये प्रेरित धारक की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ना, और बहुत ही आसान है। 2 नंबर आपको ऐसे ही मिल गया, 3 नंबर। अब तीसरा है दैनिक जीवन में लेंस का नियम किस प्रकार उपयोगी है। मतलब लेंस का नियम आपको जानना होगा, तभी आपको यह बता सकते हैं। और लेंस का नियम क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब की दिशा चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करती है। यहाँ पर लिखा भी, इसका तात्पर्य है कि चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि के कारण विद्युत वाहक बल्ब की दिशा, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल्ब की दिशा, प्रेरित विद्युत, ये बहुत ही अच्छा, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में वृद्धि का विरोध करता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स का विरोध करता है। मतलब ये चुंबक है, अब ये पास आ रहा है, तो ये चुंबक है ना, ये क्रोड है, तो इसका पॉजिटिव सिरा है, ये नेगेटिव, और इसका ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। यदि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वाला आया रहेगा, वो फिर ये ऋणात्मक हो जाएगा, वापिस कर देगा। इसको पूरा डिटेल में आपको नहीं समझ पाओगे, अभी जल्दी जल्दी बताना है। तो हाँ, क्या लिखेंगे, लेंस के नियम के आधार पर कार्य के ऋणात्मक परिणाम मिलने पर हमें व्यक्ति को अपना कार्य नहीं छोड़ जाना चाहिए। मतलब ऋणात्मक परिणाम देता है तो कुछ भी गलत हो रहा है, या ऋणात्मक परिणाम मिलता है मतलब उसका विपरीत काम नहीं होता, तो हमें कार्य को नहीं छोड़ना चाहिए। इसी प्रकार से पूरा लिख देना है फेंक-फाक करके, जैसे कि और जो है अच्छे से बताएँ। जब हम किसी चुंबकीय को कुंडली के निकट या दूर ले जाते हैं, तब किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में प्रेरित धारा का विद्युत वाहक बल के रूप में प्राप्त होता है। जैसे ही हम चुंबक की गति को रोक देते हैं, प्रेरित धारा विद्युत वाहक बल का मान भी शून्य हो जाता है। अर्थात कार्य सतत करते रहना चाहिए, चुंबकीय हाँ, मतलब कार्य सतत करते रहना चाहिए, विपरीत परिणाम मिलना नहीं चाहिए, मतलब ऋणात्मक परिणाम पर हमें रुकना नहीं चाहिए। ऐसा-ऐसा लिख देना है, तो बहुत ही आसान है। अब एक और क्वेश्चन इसी में से, जैसे कि आप ये देख लीजिए, एक और क्वेश्चन जो कि नीचे में से है और आधा क्वेश्चन ऊपर का है, ठीक है। अब देखो भाई, यह मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। जैसे कि एक सुबह एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में लगी विद्युत आपूर्ति मेष के किट-कैट के फ्यूज तार को बदलने के लिए नंगे पैर चढ़ रहा था। एकाएक एकाएक वह चिल्लाते हुए फर्श पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने सहायता के लिए आवाज़ लगाई। उसके पड़ोसी के पुत्र अनिल ने चिल्लाहट सुनी और जूता पहनकर उस स्थान की ओर दौड़ा और उनसे लकड़ी की डंडा लिया और इसकी सहायता से यह मुख्य आपूर्ति को बंद किया, मतलब उसको बंद किया। अब ये रहेगा हमारा